अपने क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगा रहा प्राथमिक विद्यालय अलग अलग आयाम से लोगों को कर रहा आकर्षित। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। उन्नाव जनपद के पूर्वा कस्बे के अंतर्गत आने वाले एक प्राथमिक विद्यालय में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करवाया। जहां हर जगह प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था को कोसा जाता है, जहां हर जगह प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्थाओं पर उंगली उठाई जाती है, वहां पर इस विद्यालय की व्यवस्थाओं ने लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट किया है। विद्यालय को प्राइवेट की तर्ज पर और व्यवस्थित बनाने के लिए यहाँ के शिक्षकों ने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं और उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। इस पूरे प्रयास की सराहना करने के लिए हमारी टीम की सहयोगी रिंकी सोनकर ने विद्यालय में पहुंचकर विद्यालय के बच्चों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि इस विद्यालय में इस तरह के पहल से किस तरह का लाभ मिल रहा है। साथ ही यह हमारी तरफ से एक प्रयास है कि इस तरह के प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था सुदृढ़ करने में लगे शिक्षकों का उत्साहवर्धन हो सके, जिससे कि वह और भी प्रेरित होकर अपने विद्यालयों की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ कर सके। देखिए उन्नाव जनपद से रिंकी सोनकर की यह विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। मैं हूं आपके साथ रिंकी सोनकर। इस वक्त मैं पूर्वा कस्बे के प्राथमिक विद्यालय दुर्गापुर में मौजूद हूं। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पूर्वा में स्थित प्राथमिक विद्यालय जो कॉन्वेंट स्कूल को भी दे रहा है टक्कर। इस विद्यालय की कुछ अलग ही मान्यता है। इस विद्यालय की अगर आपको मान्यता भी बताने लगे तो आपको भी सुनकर हैरानी होने लगेगी। इस विद्यालय में अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा तन मन और धन से दी जाती है। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं बहुत लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं। आज मैं यहाँ के अध्यापक और अध्यापिकाओं से एवं बच्चों से भी मैं बात करूँगी कि यहाँ की किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। What is your name? My name is Krishna Swami. My father name is Desai Swami. My mother name is Swami Swami. My school name is Durgapur. My village name is Durgapur. I am studying class 5th. आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंशिका है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? हम क्लास 5 में पढ़ते हैं। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा विषय पढ़ने में अच्छा लगता है? मुझे इंग्लिश सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, इंग्लिश में आपको ABCD पूरी आती है? छोटी बड़ी दोनों आती हैं? हाँ। सुना के दिखाओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आपका क्या नाम है? कहाँ रहते हो? पूर्वा में रहते हो। कौन से कक्षा में पढ़ते हो आप? दो में। हिंदी आती है आपको पढ़नी? हिंदी पढ़ लेते हो? गणित में 2 और 2 मिला के कितने होंगे? 4 होंगे। और 4 मिलाएंगे कितने हो जाएंगे? 8। और 5 बेटा कितने होते? 10। और क्या जानते हो? और सबसे अच्छा क्या लगता है तुमको पढ़ने में? पहाड़ा आता है आपको? 2 का पहाड़ा आता है? सुनाइए बेटा। 2 का 2 2 3 4 2 5 6 2 6 2 5 2 6 12 2 7 2 16 2 18 2 20। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव मदन है। मैं प्राथमिक विद्यालय दुर्गापुर में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। सर आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी। उत्तम शिक्षा को लेकर कैसा मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए? बच्चों को इस समय के अनुकूल में जो उत्तम शिक्षा देना चाहिए वो जैसे सरकार द्वारा सामग्री उपलब्ध कराई है उनके द्वारा, और जो हमारे आसपास जो भी कॉमन चीज़ें हैं जो बच्चे देखते हैं जिससे वो ज़्यादा सुन सके, समझ सके, देख सके और उनको अपने अनुभव में ला सके। तो उत्तम शिक्षा देने के लिए बस यही है कि हम लोग सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट में जो चीज़ें आती हैं उनका और पाठ्य पुस्तकों का सहयोग लेकर और समय से क्लास लेकर और अच्छा से अच्छा टाइम लेकर उनको उत्तम शिक्षा दी जा सकती है। विद्यालय की साफ सफाई व्यवस्था कैसी है? विद्यालय की साफ़ सफाई व्यवस्था हम लोगों को ही स्कूल के टीचरों को ही मैनेज करना पड़ता है, जिसमें कि समय अनुसार कभी कभी सभासद के द्वारा सफाई कर्मचारी को बुलाकर साफ़ सफाई की जाती है, प्रांगण की भी साफ़ सफाई की जाती है। और जैसे हमारा तो ये मानना है वो इन्वायरमेंट अगर जो अच्छा होगा तो बच्चों का मानसिक भी अच्छा होगा, जैसा देखेंगे वैसा ही उनके मन में आएगा। मैं दुर्गापुर में इंचार्ज शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मिड डे मील क्या है? जी, मिड डे मील में आप जो 6 दिन होते हैं उसमें बच्चों को गुणवत्तापूर्ण खाना दिया जाता है, जिसमें सोमवार को सब्जी रोटी और मंगलवार को दाल चावल, बुधवार को तहरी और दूध दिया जाता है, बृहस्पतिवार को दाल रोटी दी जाती है और शुक्रवार को तहरी सब्जी युक्त तहरी दी जाती है और शनिवार को सब्जी चावल। कि आज आपने देखा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से आज हमने बात किया। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें।